हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज की ये वीडियो गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, जो कि एग्ज़ाम आपका 21 जुलाई 2024 को होने वाला है। सो इस एग्ज़ाम में आपके 300 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 फार्मा सेक्शन के एंड 100 क्वेश्चन जो है वो आपके नॉन फार्मा सेक्शन के रहेंगे। तो ये एग्ज़ाम 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ओएमआर शीट पे ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी रहने वाली है। सो इसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये नई सीरीज़ पे इस चैनल पे स्टार्ट की गई है, फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एंड ये आपकी 4th वीडियो है, जिसमें हम आज फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 150 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अलाइन रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जो आपकी प्रीवियस की 3 वीडियोज़ हैं, प्रीवियस 3 वीडियोज़ 3 सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं, उनके वीडियो लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आज जो हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म है, अल्केन्स, अल्कीन्स, कंजुगेटेड आइन्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, साइक्लोअल्केन्स। तो ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे दिए गए हैं। अभी बात करते हैं इस सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। तो जिन्होंने ऑलरेडी मेरे को मेल कर दिया है, उनको दोबारा मेल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मैं इसके साथ में पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा। साथ में मैंने प्रीवियस तीनों सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है वो आपको ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए आपको सिंपली फार्मा रिसर्चर की जो ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल करना है, तो आपको बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में सारी पीडीएफ जो हैं वो आपको एक साथ में मिल जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज़। मीथेन मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है? मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो आपका टेट्राहेड्रल शेप का रहता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो टेट्राहेड्रल इसमें कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है, इस टाइप की इसकी शेप रहती है, ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप रहती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। अल्केन्स की जो पायरोलिसिस होती है वो किसकी हेल्प से होती है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ हीट। एक्सेसिव हीट से आपकी थर्मल डिग्रेडेशन होती है कंपाउंड्स की, दैट इज़ नोन एज पायरोलिसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी? रिजोल्यूशन आपकी होती है सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ कार्बोकेटाइन कंटेन। कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? कार्बोकेटाइन कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसमाइजेशन एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन। रेसमाइजेशन एंड इन्वर्जन जो है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में होता है। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल वुड बी। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका COH ग्रुप रहेगा, अल्कोहल में आपका OH ग्रुप रहेगा। इनका जो रिएक्शन प्रोडक्ट रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है? इट विल बी एस्टर एंड वाटर। ठीक है, जब भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो आपको एस्टर की फॉर्मेशन होगी। इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट बेसिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। सबसे बेसिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होता है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, पायरोलिडिन जो है ये आपका मोस्ट बेसिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड गिव्स। एसिटल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन की जाएगी तो अल्डिहाइड पार्ट की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो हमें एसिड मिलता है। इट विल बी इथेनॉइक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन का आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन इज यूज फॉर ओपनिंग रिंग सिस्टम इन। हॉफमैन डिग्रेडेशन जो है वो रिंग सिस्टम को ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है
किस पर्टिकुलर कंपाउंड में? सो इट इज़ इन द पाइप्रिडिन, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन नंबर इज द, सो आयोडीन नंबर जो है इट डिनोट्स द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ अ फैट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड इज, सो ट्राइग्लिसराइड की जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की जाएगी सो दैट इज नोन एज सेपोनिफिकेशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा नाइट्रोफिनॉल कंटेन्स, जो मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है उसमें आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल रहेगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइड चेन, इनमें से किस कंपाउंड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो आपका साइड चेन में प्रेजेंट रहता है? तो इसमें आपका जो फिनाइल एसिटिक एसिड है इसमें आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका साइड चेन में प्रेजेंट होता है। सो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे, एंड दिस इज COOH, ठीक है। तो ये आपका CH2 हो गया, तो ये आपका ये साइड चेन हो गई एंड यहाँ पे आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मेड अप ऑफ 2 और मोर बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर आर कॉल्ड, सो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि बने होते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग से, जो बेंजीन रिंग्स आपकी फ्यूज रहती हैं, सो दीज आर नोन एज पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स और फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन्स। सो ये डेफिनेशन जो टर्म यूज़ की जाती है इनके लिए वो ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एंड नेप्थलीन जो है वो इसमें आपका फर्स्ट जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है इस टाइप का वो आपका नेप्थलीन होता है। सो एज पर द क्वेश्चन इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इनमें से कौन सा आइसोमेरिक कंपाउंड जो है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो इसमें आपका 2 अमाइनो पेंटेन जो है इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आपके पास कंपाउंड में कायरल एटम होना चाहिए, सो 1 अमाइनो पेंटेन में नहीं होता है, 3 अमाइनो पेंटेन में नहीं होता है, सो ओनली 2 अमाइनो पेंटेन हैव द कायरल कार्बन। इसके अलावा जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एज इन द एनेंशियोमर्स। तो इसमें आपका 2 अमाइनो पेंटेन जो है इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रांस आइसोमर्स आर लेस स्टेबल देन द करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इसमें इनकरेक्ट दी गई है क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो आपके सिस आइसोमर से ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन द करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर, सो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इन द सिस आइसोमर 2 सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, हाँ ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो बेसिकली आपका कुछ इस टाइप का अगर कंपाउंड है तो यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो ये आपका सिस फॉर्म रही क्योंकि यहाँ पे सेम साइड पे आपका जो है वो सेम ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्म होगी तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका सी है, यहाँ पे Cl हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका जो है वो सेम ग्रुप प्रेजेंट है, सो दैट विल बी ट्रांस आइसोमर्स एंड दीज ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन द सिस आइसोमर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजाबेंजीन इज द सिस्टमेटिक नेम ऑफ, सो एजाबेंजीन जो है वो आपका पिरिडीन का सिस्टमेटिक नेम है, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, इनमें से किस इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज होता है? सो कार्बोकेटाइन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, इनमें से किस इंटरमीडिएट में नेगेटिव चार्ज रहता है? तो नेगेटिव चार्ज वाला आपका रहता है कार्बोएनाइन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन, कार्बीन का नाइट्रोजन एनालॉग कौन सा है? सो इट इज नाइट्रीन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कम्स अंडर ईडीजी? ईडीजी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से होते हैं? दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। एंड इनमें से कौन से ग्रुप्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे? सो ये आपका रहेगा अमाइनो ग्रुप, ठीक है, जो भी आपका NH2 रहेगा जिसमें मोर हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ठीक है। ये आपका अगर CH3 के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे, या किसी बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो ये आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएगा यहाँ के लिए। सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिथाइल रेडिकलाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज। तो मिथाइल रेडिकलाइजेशन में आपकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो रहती है sp2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन शो करता है? सो मीथेन गैस जो है ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है दैट इज लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन? बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में आपकी इन्वर्जन होती है कन्फिग्रेशन की। सो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये आपके SN2 रिएक्शंस रहेंगे, तो ये आपको याद रखना है, SN2 रिएक्शन हैज़ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है वो आपकी नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नन ऑफ द अबव। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है वो आपका मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जो है वो टेक प्लेस करती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनमेयर रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर। तो सेनमेयर रिएक्शन जो है वो आपका अराइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ pyridine बेस? इनमें से pyridine बेस कौन सा नहीं है? सो थाइमिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। सो गुआनिन इज नॉट अ pyridine बेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कम्स अंडर EWG? EWG इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ग्रुप से लेंगे। सो इसमें आपका जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। मिथाइल आपका CH3 होता है तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अमाइनो डोनेट करेगा, एनालाइट डोनेट करेगा। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन नाइट्रो जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा गिवन ऑप्शंस में से रूल नहीं है? सो स्टेटजेफ रूल जो है इट इज़ नॉट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन एक्सेप्ट। तो SN1 रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? So follows first order kinetics, it is true. Rearrangement is possible in SN1 reaction. Inversion of configuration take place, ये आपका SN2 reaction में होता है, not in the SN1 reaction, and it is a two step reaction. So step की बात करें, अगर SN1 है तो इसका टू स्टेप रिएक्शन होगा। यहीं पे अगर SN2 है तो SN2 ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। तो ये आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन एक्सेप्ट। तो SN2 रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है? सो फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ट्रू, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। सो रीअरेंजमेंट आपकी SN1 में पॉसिबल होती है, ना कि SN2 में। देन इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक प्लेस, येस इट इज़ ट्रू फॉर SN2 एंड इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर E2 रिएक्शन एक्सेप्ट। E2 रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो E2 रिएक्शन जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो नहीं करता है। सो ये आपका इनकरेक्ट रहेगा, पहली स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। देन रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है।
सो दिस इज़ ट्रू। एंड इसमें ऑलवेज बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टेड, तो इसमें हमेशा बीटा हाइड्रोजन ही एब्स्ट्रैक्ट होता है E2 रिएक्शन में। एंड E2 रिएक्शन अगेन सिंगल स्टेप रिएक्शन रहता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात आएगी तो ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज सेट्ज़ेफ रूल, जबकि एडिशन रिएक्शन की बात आएगी देन आपका आएगा मार्कोवनिकोव रूल। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन फॉलोज। तो यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शन आ गया, तो एडिशन रिएक्शन के लिए आपका है मार्कोवनिकोव रूल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड इज। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है हैलाइड्स की, उसका ऑर्डर क्या रहता है? तो इसमें आपकी फ्लोरीन जो है इट हैज़ द हाईएस्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट द बेसिसिटी ऑफ हैलाइड्स। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी हैलाइड्स की आपकी सेम ऑर्डर में रहती है, एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो बेसिसिटी होती है हैलाइड्स की दैट इज ऑल्सो इन द सेम मैनर, लाइक फ्लोरीन इज हैविंग मैक्सिमम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, यहाँ पे बेसिसिटी है, प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूक्लियोफिलिसिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है? सो इट इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। सो ऑप्शन ए DMF इज करेक्ट। बाकी आपके ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में आपका एसिटिक एसिड, इथेनॉल, वाटर, तो ये सारे आ जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो इनमें से किस स्ट्रक्चर में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं होंगे? सो इसमें आपका इथीन एंड प्रोपीन, 2 पेंटीन। सो 2 पेंटीन में पॉसिबल होंगे क्योंकि इसमें आपका ग्रुप का नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन इथीन एंड प्रोपीन में आपके काफ़ी लिमिटेड, इसमें 2 ही कार्बन होते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन आपकी R&S कन्फिग्रेशन होती है, तो इसी को हमें आइडेंटिफाई करना है इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कि कौन से स्ट्रक्चर में R कन्फिग्रेशन होगी, कौन से में S कन्फिग्रेशन होगी। तो इसमें मैं एक स्ट्रक्चर का आपको बता दूंगा, बाकी 2 के आपको खुद करने हैं, एंड जो फाइनल आंसर आपका बनेगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें R&S कन्फिग्रेशन आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? सो इसमें आप बेसिकली जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन पे आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच रहते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो इन पे जो एटम अटैच रहता है उसमें उसका एटॉमिक नंबर क्या है या उसमें मास कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें नंबरिंग दी जाती है फ्रॉम द हाईएस्ट। ठीक है, मान लो आपका 4 नंबर इसका हाईएस्ट है, तो यहाँ से 1 नंबर दिया जाएगा, 2, 3 एंड 4। अगर ये रोटेशन जो है वो आपकी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, ये आपकी घड़ी है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज इस तरीके से आपकी घड़ी घूमती है, तो ये आपकी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज होगी तो देन इट विल बी R कन्फिग्रेशन। ठीक है, अगर ये रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज होगी देन इट विल बी R, एंड अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज होगी देन इट विल बी S कन्फिग्रेशन। काउंटर क्लॉकवाइज आपकी रहेगी इस टाइप से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो फर्स्ट कंपाउंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आ जाएगा, देन ये आपका 2 आ जाएगा, देन साइनाइड 3 एंड दिस आयोडीन इज 4। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट इसको अरेंज करना है। तो हाईएस्ट में आपका क्या रहेगा? हाईएस्ट इज दिस वन, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो यहाँ पे अगर आप रोटेशन देखेंगे 1 से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो 1 के बाद 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, देन 4। तो इसके बाद ये आपकी इसकी रोटेशन आएगी, तो दिस विल बी अ काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। तो इसमें आपकी काउंटर के लिए क्या है, कन्फिग्रेशन विल बी एस। सो इसमें आपका एक ऑप्शन तो हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 1 जो है वो आर दिया गया है। बाकी इन 3 में से आपका कोई एक आंसर होगा। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है इन दोनों कंपाउंड्स का आंसर बता करके। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने आइसोमर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स को, ठीक है, कितने उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कायरल कार्बन्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये n जो है वो डिटरमाइन होगा। तो ग्लूकोज में आपके टोटल 4 कायरल कार्बन्स होते हैं। तो अगर हम 2 की पावर 4 देखेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 4 ज़ा 16। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज मोर स्टेबल इन द कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में कौन सी फॉर्म जो है, कन्फर्मेशन जो है वो आपकी मोर स्टेबल होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। सो इट इज़ टोटली स्टैगर्ड एंटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एनेंशियोमर एक्सेप्ट। तो एनेंशियोमर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। तो एनेंशियोमर का मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि कायरल इसमें होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए ऑन इट्स मिरर इमेज, ऑप्टिकल एक्टिविटी देनी चाहिए, लेकिन सारे जो एनेंशियोमर हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। सो इसमें ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट रहेगी कि सारे एनेंशियोमर आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द वीकेस्ट बॉन्ड। इनमें से कौन सी वीकेस्ट बॉन्ड रहेगी। तो वीक वंडरवॉल फोर्सेज जो हैं वो आपकी वीकेस्ट बॉन्ड्स रहती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ए इज हाईली वॉलेटाइल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। सो बॉन्डिंग इन ए इज, सो जो कंपाउंड ए है सो ये काफ़ी वॉलेटाइल है एंड वाटर में इनसॉल्युबल है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में किस टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। सो इट विल बी हैविंग कोवलेंट बॉन्डिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंसेस हैज़ डाइपोल मूवमेंट। इनमें से किस सब्सटेंस में डाइपोल मूवमेंट रहेगी। डाइपोल मूवमेंट जो आपके ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करने की पावर रहती है वो आपकी डाइपोल मूवमेंट उससे डिनोट की जाती है। तो इसमें आपका CH2Cl2 ये कंपाउंड जो है इसमें आपकी डाइपोल मूवमेंट रहेगी। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी में आपके सिमिलर नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं तो वो आपके सिमेट्री फॉर्म करेंगे एंड सिमेट्री की वजह से आपके जो चार्जेस हैं वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज़ मोर स्टेबल इन कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इनमें से कौन सी फॉर्म जो है वो साइक्लोहेक्सेन की ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो साइक्लोहेक्सेन के लिए जो चेयर फॉर्म रहती है वो आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है। इस टाइप से इसकी चेयर फॉर्म रहती है, तो इट इज़ द मोर स्टेबल वन। एंड दूसरी आपकी ये बोट रहती है, तो ये कम स्टेबल रहती है, सबसे ज़्यादा आपकी चेयर फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मूवमेंट। जीरो डाइपोल मूवमेंट किस कंपाउंड में रहेगी। इट विल बी SO3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय। तो अमाइनो एसिड का मिक्सचर जो है इसको क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेइंग रिएजेंट यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड इज। तो अमाइनो एसिड की डिटेक्शन में कौन सा स्प्रेइंग रिएजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ निनहाइड्रन रिएजेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3H6 प्लस H2 इज इक्वल टू C3H8। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो इसमें आपका बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली आपकी एडिशन हो रही है दो हाइड्रोजन की। सो इट इज़ सिंपली एडिशन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड इज। सो टार्टरिक एसिड में कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। सो देयर आर टोटल 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, क्योंकि टार्टरिक एसिड में सिर्फ एक कायरल कार्बन रहता है।
तो 2 की पावर 1 जो है वो आपका रहेगा 2. सो दैट्स वाई इट हैज़ ओनली 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ डैश कन्फिग्रेशन. तो कायरल कार्बन जो है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में दिया गया है उसमें किस टाइप की कन्फिग्रेशन जो है वो रहेगी. तो ये भी आपका सिमिलर टाइप का है क्वेश्चन है. तो इसमें आपकी जो कन्फिग्रेशन है वो आपकी आर कन्फिग्रेशन रहेगी. इसको भी आप सिमिलर वे से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको पहले करना है. देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कन्फर्मेशन आर शोन बाय ए एंड बी. सो ए एंड बी में कौन सी टाइप की कन्फर्मेशन शो की गई है. तो जो फर्स्ट इमेज है ये आपकी कौन सी होती है, इट इज़ अ स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन. ये आपकी होती है स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन. जबकि जो ये वाली कन्फिग्रेशन है ये आपकी एक्लिप्स्ड कन्फिग्रेशन रहती है. दैट इज़ बी जो है वो एक्लिप्स्ड है, ए जो है वो स्टैगर्ड है. एंड स्टैगर्ड जो है वो आपकी ज़्यादा स्टेबल रहती है. इट इज़ मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स्ड वन. सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटोमरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय. तो टोटोमरिज्म इसमें से किस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करेगा. सो दिस कंपाउंड इज ऑप्शन नंबर ए वाला कंपाउंड, दिस वन. ये आपका टोटोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एट्रोपी आइसोमरिज्म इज यूज फॉर आइसोमर्स. तो एट्रोपी आइसोमरिज्म जो है वो किस टाइप के आइसोमर्स के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये ऐसे आइसोमर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि अपने सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है वो रोटेशन को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इसमें आपका ऑप्शन ए दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्योर एनेंशियोमर इज. तो रेसमिक मिक्सचर की सेपरेशन प्योर एनेंशियोमर में कहलाती है रिजोल्यूशन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मीजो कंपाउंड इज. तो मीजो कंपाउंड क्या है. तो मीजो कंपाउंड is an achiral molecule that contains chirality center, contains plane of symmetry, is optically inactive. तो ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो आपकी इसमें रहेंगी मीजो कंपाउंड के लिए. सो ऑप्शन डी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एंड एल आर अ पेयर ऑफ डैश कन्फिग्रेशन. तो डिफरेंट टाइप की आपकी कन्फिग्रेशंस रहती हैं. सो डी एंड एल यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट जरूर याद रखना है. इट इज़ कैपिटल डी एंड एल. तो ये आपकी रिलेटिव कन्फिग्रेशन होती हैं. दीज आर द रिलेटिव कन्फिग्रेशन. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एंड एस आर अ पेयर ऑफ डैश कन्फिग्रेशन. आर एंड एस आपकी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन के पेयर्स रहते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. सेम अल्फ़ाबेट आपको याद रखना है, आर एंड एस जो है वो कैपिटल में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एंड एल आर अ पेयर ऑफ डैश कन्फिग्रेशन. डी एंड एल यहाँ पे आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं. तो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल जो है वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर कन्फिग्रेशन के पेयर्स रहते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉन्ड इन विच एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज. तो एक ऐसी बॉन्ड जिसमें एटम्स जो हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. सो ये आपकी बॉन्ड कहलाती है कोवलेंट बॉन्ड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स वाई कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर. ठीक है, इसमें हमें स्टेटमेंट चूज़ करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट हमें बेस्ट डिस्क्राइब करेगी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड रहता है. सो इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो आपका सिमेट्रिकल रहता है जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होता है. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 3 मेंबर्ड रिंग. 3 मेंबर्ड रिंग वाला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है. सो इट इज़ इथाइलिन ऑक्साइड. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 5 मेंबर्ड रिंग. कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं. सो दिस इज़ एजोल. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,2 पोजीशन विद 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंटेन 2 नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड. सो 1,2 पोजीशन जो है वो आपके एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन्स से कंटेंट है. ठीक है, 2 नाइट्रोजन उसमें अटैच्ड हैं.
So this particular heterocyclic ring is pyridazine. So option D is correct. Next question है 1,3 position with 6 member heterocyclic contain 2 nitrogen atom is called. So अब position change है, it is 1,3 position. कंपाउंड आपका 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ही है एंड ये दोनों पोजीशन आपकी नाइट्रोजन से ही कंटेन्ड है. सो दीज आर नोन एज pyrimidine रिंग्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस हुज मॉलिक्यूल इज मोनो एटॉमिक. सो एक ऐसी गैस जिसका मॉलिक्यूल जो है वो मोनो एटॉमिक होता है, दिस गैस इज हीलियम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है a molecule of ethane is similar to a molecule of methane in that they both have the same. So जो इथेन का मॉलिक्यूल है वो आपका मीथेन की तरह सिमिलर है. सो इनमें क्या चीज़ सेम रहेगी? सो दे विल बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अगर इथेन का मॉलिक्यूल मीथेन के मॉलिक्यूल से सिमिलर है तो उसमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो हैं वो रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है a reaction between an acid and alcohol produces an ester and. तो एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन जब होगा तो उसमें हमें एस्टर मिलेगा एंड दूसरा हमें क्या मिलेगा? देयर विल बी वाटर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कीन प्रोड्यूसेस. तो अगर अल्कीन से हाइड्रोजन की रिमूवल कर दी जाएगी देन हमें कंपाउंड कौन सा मिलेगा? देन इट विल बी अल्काइन. एंड यहीं पे अल्कीन में अगर हाइड्रोजन की एडिशन कर दी जाएगी देन हमें अल्केन मिलेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी अल्कोहल. तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है. तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बॉन्डेड होता है कार्बन एटम के साथ, जो कि बॉन्डेड होता है टू अदर कार्बन एटम के साथ. ठीक है, तो वो आपका सेकेंडरी रहता है. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. मीन्स आपका ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, यहाँ पे यह अल्कोहल ग्रुप आ गया. अब यहाँ पे एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे आपके 2 कार्बन एटम्स रहेंगे लाइक CH3 एंड यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहेगा. तो ये आपका सेकेंडरी हो गया. अब यहाँ पे एक मैं CH3 ग्रुप को हटा करके यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दूँ देन इट विल बी प्राइमरी. एंड ये तीनों ग्रुप्स को अगर मैं CH3 कर दूँ, ठीक है, साइड वाले तीनों ग्रुप को, तो वो आपका टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंसेस हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला व डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज. तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है, तो दीज आर नोन एज आइसोमर्स. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में कितनी रहती है? सो इट इज़ लॉन्गर देन अ डबल बॉन्ड एंड शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड से लॉन्गर रहती है एंड सिंगल बॉन्ड से छोटी रहती है. तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड द मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम पर मोल. व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 180 ग्राम पर मोल. तो इसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है. सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी C6H12O6. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम फ्रॉम फॉलोइंग इज. तो इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी फ्लोरीन की रहेगी. तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ. तो अगर इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा एसिटिक एसिड. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच हीट आयोडीन क्रिस्टल्स फॉर्म अ वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीटेड आयोडीन क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके वेपर्स की फॉर्मेशन करते हैं बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. मीन सिंपल सॉलिड जो है वो आपका गैसियस स्टेज में जा रहा है विदाउट लिक्विड में जाए हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल. इनमें से कौन सा कंपाउंड एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है?
So this compound is glycerol. So option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइक्लोरोमीथेन इज अनदर नेम फॉर। तो ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो आपका क्लोरोफॉर्म का अनदर नाम है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला आर सी ओ आर डैश रिप्रेजेंट्स एन। सो आर सी ओ आर है तो इट विल बी एस्टर। ठीक है, सी ओ आर आपका होता है एस्टर एंड सी ओ या फिर आर ओ आर जो है इट इज़ ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइल्स अल्डर कम्स अंडर डैश रिएक्शन। तो डाइल्स अल्डर रिएक्शन जो है वो किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं? सो दीज आर द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इनमें से पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कौन सा है? तो साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्माट्रोपिक, ये तीनों ही आपके पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वुडवर्ड फिशर वुडवर्ड होफमैन रूल्स फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस फॉर 4n सिस्टम अंडर थर्मल कंडीशन रोटेशन डायरेक्शन फॉर बॉन्डिंग इज। तो रोटेशन डायरेक्शन बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में 4n सिस्टम के लिए क्या रहेगी? सो इट विल बी कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन मीन्स दोनों ग्रुप जो हैं वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉन रोटेशन। डिस रोटेशन मीन्स दोनों ही आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वुडवर्ड होफमैन रूल्स फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉर फॉरेन सिस्टम अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन रोटेशन डायरेक्शन फॉर बॉन्डिंग इज। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी अलग है। पिछली आपकी कंडीशन थी थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन में आपकी कौन रोटेशन रहती है, फोटोकेमिकल कंडीशन में आपकी डिस रोटेशन रहती है, मीन्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वुडवर्ड होफमैन रूल्स फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉर 4n+2 सिस्टम अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन रोटेशन डायरेक्शन फॉर बॉन्डिंग इज। तो यहाँ पे सिस्टम आपका अलग हो गया, इट इज़ 4n+2 सिस्टम। कंडीशंस आपकी सेम रही फोटोकेमिकल कंडीशंस। तो इसमें आपकी रोटेशन आ रहेगी कौन रोटेशन। ठीक है, सिस्टम चेंज होने की वजह से रोटेशन जो है वो भी चेंज होगी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन काइमेरिक असिस्टेंट इज एसोसिएटेड विद। तो एन काइमेरिक असिस्टेंट्स क्या होती है कि आपका कोई भी कंपाउंड है उसका जो नेबरिंग ग्रुप रहता है, इसका नेबरिंग ग्रुप रहता है, तो ये नेबरिंग ग्रुप जो है वो आपका मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होना जो है वो आपका ए एन काइमेरिक असिस्टेंट कहलाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, दैट इज नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट इनमें से कौन सा है? सो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट रहता है। मींस ये आपका रिएक्टेंट्स की तरह, जिस फेज़ में आपके रिएक्टेंट्स हैं, सॉलिड हैं, गैस हैं, लिक्विड हैं, जिस भी फेज़ में आपके रिएक्टेंट्स हैं उसी फेज़ में आपका कैटलिस्ट रहेगा, वो आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट रहेगा। अगर डिफरेंट फॉर्म में है तो वो आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटेन शेप इंटरमीडिएट इज जनरेटेड इन। सो विटेन शेप इंटरमीडिएट जो है वो किस टाइप के रिएक्शन में जनरेट होती है? सो इट इज जनरेटेड इन अल्डोल रिएक्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइक्लोरोकार्बीन एज एन इंटरमीडिएट इज जनरेटेड इन डैश रिएक्शन। डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट जो है वो किस रिएक्शन में जनरेट होता है? सो इट इज जनरेटेड इन विटिग रिएक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में जो है वो आपका नाइट्रीन इज एन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन आपका इंटरमीडिएट होता है। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट अल्काइल ग्रुप की होती है, इसमें अल्काइल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होती है। प्रोडक्ट हैव 1 कार्बन लेस कंपेयर टू स्टार्टिंग मटीरियल। स्टार्टिंग मटीरियल अगर आपका CH2 यहाँ पे CH3, यहाँ पे CONH2 है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन एक हट कम हो जाएगा एंड ये डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो एक कार्बन आपको प्रोडक्ट में कम मिलेगा। सो इसमें आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट थिंग इन केस ऑफ क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन इज। तो क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ ओनली वन अल्डिहाइड और कीटोन हैज़ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सिर्फ एक अल्डिहाइड या कीटोन के पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन सा है? सो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारे के सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। सो ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? सो रिड्यूसिंग एजेंट में आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये आपके तीनों के तीनों जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है SN2 रिएक्शन फास्ट विद। तो SN2 रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन फास्ट विद। तो SN1 रिएक्शन जो है वो आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन में कौन सा रिएजेंट जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है? तो ओपन और ऑक्सीडेशन में आपका एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड जो है वो ये यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो इट इज़ RMgX। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री जो है वो आपका बॉन्ड एंगल रहता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्रागोनल शेप रहती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। वाटर मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड एंगल 105 डिग्री का रहता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। तो वाटर मॉलिक्यूल के केस में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितनी क्या रहती है? सो इट इज़ sp3 फॉर वाटर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज। अमोनिया मॉलिक्यूलर के केस में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए करेक्ट नहीं है? सो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज। ठीक है, जो नीचे वाले ग्रुप्स रहेंगे उनमें आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, ऊपर वाले उसमें ज़्यादा रहेगी। देन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट जो है पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज। राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज नहीं होती, राइट टू लेफ़्ट आपकी डिक्रीज होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाकी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज, दिस इज करेक्ट। एंड फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीज। तो ये दोनों तो आपकी सेम स्टेटमेंट्स हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? सो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, इसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा एंड दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भी आपका करेक्ट ऑर्डर है। देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये भी आपका करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, बेस्ड ऑन एटम्स जो है वो दीज आर द करेक्ट ऑर्डर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मेजर्ड इन डैश यूनिट। डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल की किस यूनिट में मेजर की जाती है? सो इट इज़ मेजर्ड इन dBi। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट एक्सेप्ट। सो इनमें से किस मॉलिक्यूल में ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी? सो दिस मॉलिक्यूल इज CH3Cl।
इसमें आपकी डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं होगी, बाकी सारे सिमेट्री के चलते ये सारे कैंसिल आउट होकर के ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इनमें से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन सी नहीं है? सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। लेकिन रिपल्शन एंड अट्रैक्शन दीज आर नॉट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर। सो ब्रेड्स रूल जो है वो आपका ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहन इन गोल्ड एंड प्रोलॉग रूल इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग। तो काहन गोल्ड एंड प्रोलॉग रूल जो है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ फॉर आर एंड एस कन्फिग्रेशन, जो कि आपकी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन रहती है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो साइक्लिक ईथर इज ऑक्सीरेन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इज डन बाय। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर का जो नोमेनक्लेचर है वो आपका किया जाता है ई एंड जेड कन्फिग्रेशन के थ्रू एंड सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन, दोनों ही इसमें यूज होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चरल टाइप का आइसोमर है? सो टोटोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमरिज्म, these all are structural type of isomerism, so option D all of above is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइयर रिंग स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद। तो हाइयर रिंग स्ट्रेन जो है वो आपका साइक्लोप्रोपेन के साथ एसोसिएटेड है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स इज अ टाइप ऑफ। तो स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स जो है वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के टाइप हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन एंड कंबशन आर लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, so this statement is true. Benzene undergoes addition reaction rather than substitution, तो इसमें बेसिकली सब्सटीट्यूशन ही होती है, एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। अदर स्टेटमेंट देख लें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बेंजीन में रहती है इसमें इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ जो है इट इज़ बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देन बेंजीन जो है वो हक्कल्स रूल जो है वो एरोमेटिसिटी का फॉलो करता है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थो और टू पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो टू पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? सो इट इज मिथाइल ग्रुप, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनमें से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? तो मेटा डायरेक्टिंग इज साइनो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है? सो इट इज साइक्लोपेंटाडीन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। तो किसी ग्रुप की माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम कार्बन, कार्बन से कोई ग्रुप माइग्रेट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के ऊपर, एंड ये आपका रिएक्शन कहलाता है बेयर बेलिजर रीअरेंजमेंट, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ कीटोक्साइम टू एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स इज नोन एज। तो एसिड कैटेलाइज कन्वर्जन हो रही है कीटोक्साइम की किसमें? एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड में, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बेकमैन रीअरेंजमेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। माइग्रेशन हो रही है किसी एक ग्रुप की फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, सो दिस इज नोन एज बेकमैन रीअरेंजमेंट। सेम स्टेटमेंट है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं लेकिन सेम आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट ही ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन अमाइड
टू अ प्राइमरी अमाइन विद वन कार्बन लेस। तो ये अभी हमने देखा जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट है उसमें एक कार्बन जो है वो हमें कम मिलता है, क्योंकि अमाइड जो है वो आपका अमाइन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन आर एग्जांपल्स ऑफ। सो हेक्सेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के एग्जांपल होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन अल्कोहल प्रोड्यूसेस एन एस्टर एंड। सो ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपका एस्टर एंड वाटर मिलेगा आपको। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड। सो कितनी क्वांटिटी हीट की इवॉल्व होती है जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बर्न किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बॉन्ड एंगल इन sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपका बॉन्ड एंगल काफ़ी हाई रहता है, अराउंड 180। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग डाइपोल मूवमेंट। इनमें से किसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं है। सो मीथेन इज नॉट हैविंग डाइपोल मूवमेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू ट्रीट फिनॉल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट 20 डिग्री सेल्सियस यू विल गेट। ठीक है, फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ 20 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करने पे हमें प्रोडक्ट मिलता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। सो SN2 में सबसे पहले आपका प्राइमरी आएगा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। सो इट इज़ सबसे पहले टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हिंड्सबर्ग टेस्ट जो है वो रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एनी एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट प्रिंसिपल इज दिस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट को। सो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। सो इट इज़ बेस्ड ऑन पाउलीज प्रिंसिपल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट इज नॉट अ ल्यूइस एसिड इज। तो एक ऐसा कंपाउंड जो कि ल्यूइस एसिड नहीं है, तो दिस कंपाउंड इज BeCl2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा अल्डिहाइड जाएगा। सो इट विल बी बेंजल्डिहाइड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ कंपाउंड विद फॉर्मूला C3H6O2। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसमें क्या रहेगी, इट विल बी 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स द नाइट्रेटिंग स्पीसीज इज। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नाइट्रेशन में जो नाइट्रेटिंग स्पीसीज रहती हैं दीज नाइट्रेटिंग स्पीसीज आर NO2 पॉजिटिव। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स प्रेजेंट इन पेट्रोलेटम इज नोन एज। सो ये आपकी क्या कहलाती है पायरोलिसिस। सो इट इज़ नोन एज क्रैकिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर्स रिएजेंट इज। सो बेयर्स रिएजेंट क्या है। सो बेयर्स रिएजेंट इज KMnO4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रीजनेबल न्यूक्लियोफाइल इन SN2 रिएक्शन।
SN2 रिएक्शन में कौन सा एक रीजनेबल न्यूक्लियोफाइल नहीं है? So this non-reasonable will be H2O. So option C is correct. Next question है different arrangements of atom that can be converted to one another by rotation about a single bond is. So single bond के बारे में कहा गया है. So around a single bond is known as conformation. So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट बिटवीन टू एटम्स इज मेनली. तो दो एटम्स के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट होती है दैट इज मेनली वी बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स नॉट इक्वल. सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के ज़्यादा ससेप्टिबल है? सो ए बी एंड सी. तो यहाँ पे आपका आप बोल सकते हैं सिंपल हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है. तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक. तो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज डिफर फ्रॉम प्रोसीडिंग नंबर बाय एन एडिशनल कार्बन एटम एंड. ठीक है, एडिशनल कार्बन एटम होता है एंड एक एडिशनल कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर. सो अल्फा डी एंड बीटा डी ये दोनों ही आपके एनोमर्स रहते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल कन्फिग्रेशन इज. डिफरेंट स्पेशल कन्फिग्रेशन ऑफ फॉर्मूला सेम है देन इट इज स्टीरियो आइसोमर्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीमेरिक पेयर. इनमें से एपीमेरिक पेयर कौन सा है? सो एपीमर्स जो है वो आपके ग्लूकोज एंड मैनोस दीज आर द एपीमर्स. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन इन डी ग्लूकोज इन्वॉल्व्स बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन. तो जो आपकी साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन होती है डी ग्लूकोज में उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. क्यों, कौन सी वाली? सो बिटवीन पूछा गया है तो बिटवीन C1 एंड C5 फर्स्ट कार्बन एंड 5 कार्बन के बीच में जो है ये आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कैपेबल ऑफ. जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं these compounds can rotate the plane of plane polarized light. So option A is correct. The next question है zymogen is. So zymogen क्या है? It is an inactivated enzyme. So option A is correct. Next question है if two monosaccharides differ from each other in their configuration would around single specific carbon atom other than anomeric carbon atom they are known as. So these are known as epimers. So option A is correct. So इसी के साथ में हमने आज टोटल 153 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगेगा कि इसका आंसर ये नहीं कोई और ऑप्शन होना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर एंड साथ में उसका ऑप्शन कौन सा आपको करेक्ट लगता है वो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.